नमस्कार साथियों, सच्ची बातें चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अहंकार भरी जीवन से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपके मन में अहंकार नाम की कोई चीज है तो आज ही उसे त्याग दे, नहीं तो अहंकार की वजह से जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी में कई तरह के उलझने होती है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर इन चीजों से ऊपर जा सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जिंदगी के किसी मोड़ पर अहंकार के अस्तित्व को छोड़ना होगा। सूर्य केवल प्रकाश है, वह अंधकार के अस्तित्व को नहीं देखता है। फिर भी सूर्य निकलने पर अंधकार के भाग जाने की बात कहते हैं। वैसे ही भक्त का अज्ञान भी अंधकार के भूतों की तरह गुरु के कृपा कटाक्ष से क्षण भर में पलायन कर जाता है और चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। तुम्हारे आसपास सूर्य का प्रकाश है। फिर यदि तुम सूर्य को देखना चाहते हो तो तुमको उसकी ओर मुड़कर उसके सामने देखना होगा। वैसे ही कृपा भी सर्वत्र व्यापक है, उसे पाने के लिए उचित मार्ग को अपनाना चाहिए। तुम्हारे मन में यह प्रश्न भी उठ सकता है कि मुमुक्षु को शीघ्र परिपक्वता पाने के लिए गुरु कृपा उपयोगी होगी या नहीं। यह सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। यह सब काम तुम गुरु पर छोड़ दो। सबसे पहले तुम संपूर्ण तथा निसंकोच रूप से अपना आत्मसमर्पण गुरु के सामने कर दो। तुम दो बातों में से एक को जरूर करो। कमजोरी को स्वीकार कर किसी एक महत्तर शक्ति का सहारा अवश्य समझकर या तो उसकी शरण में जाओ या दुखों के मूल कारण को ढूंढो। उसके मूल तक पहुंचे और आत्मा में तल्लीन हो जाओ। इन दोनों में से किसी एक मार्ग को अपनाने पर दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। शरण लेने वाले भक्त को गुरु या ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। इसके लिए तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा, जैसे गुरु या ईश्वर के सम्मुख साष्टांग किया जाता है। साष्टांग नमस्कार अहंकार के नाश का सूचक है। इसका अर्थ है मूल परमात्मा तत्व में मिल जाना। बाहरी वंदना या नमस्कार से ईश्वर या गुरु को धोखा नहीं दिया जा सकता। वो पहले हमारी कसौटी पर कसकर देखते हैं कि अभी इसमें अहंकार का अस्तित्व है या चला गया। इसी प्रकार जो कुछ भी खाओ उसे अहंकार भाव के ख्याल के बिना ही खाओ। ऐसी परिस्थिति में तुम जो कुछ खाओगे वह भगवान का प्रसाद बन जाएगा। गुरु की कृपा की जरूरत पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों को होती है। इसलिए पढ़े लिखे मनुष्य को भी अनपढ़ ऋषि के सामने नमस्कार करना चाहिए। यदि निरक्षरता अज्ञान है तो शिक्षण भी साक्षरता युक्त अज्ञान है, क्योंकि दोनों सच्चे हेतु के विषय में अलग अलग है। ऋषि दूसरे प्रकार के अज्ञानी होते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं होता। इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर गुरु या ईश्वर की शरण में जाता है।